हेलो क्लास। और हम आपको चैप्टर वंशागति वाला चैप्टर आपको पढ़ा रहे हैं, हेरिडिटी और इनहेरिटेंस। ठीक है, उसमें हमने आपको आनुवंशिकता के बारे में बता दिया था, आनुवंशिक कैरेक्टर्स जो जेनेटिक कैरेक्टर्स क्या होते हैं उसके बारे में बता दिया था, और हमने आपको विविधता या वेरिएशन बताया था, इसके सिग्निफिकेंस क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने आपको डिस्कस कराई थी। ठीक है, इसमें आपको एक संकर क्रॉस भी हमने बताया है। ठीक है, हम आपको उसको डिटेल एक और वीडियो बनाएंगे तो उसमें आपको एक संकर क्रॉस और द्विसंकर क्रॉस क्या होता है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है, कुछ डेफिनेशन है, कुछ परिभाषाएं होती हैं जो कि इस चैप्टर में बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, तो इसको समझना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, इसमें जो हमारी पहली परिभाषा है वो जीन होती है। ठीक है, जीन क्या होते हैं? ठीक है, क्योंकि आपको मालूम है कि जो आनुवंशिकता का सिद्धांत दिया था ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया था। ठीक है, और उसके बारे में पूरी उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था और एक्सपेरिमेंट के आधार पर ही उन्होंने पूरी डिटेल हर चीज़ उसको बताई थी, क्लैरिफाई की थी। ठीक है, तो जो डेफिनेशंस हैं, परिभाषाएं दी गई है, ये भी ग्रेगर जॉन मेंडल के अनुसार ही है। ठीक है, जीन क्या होते हैं? अब जीन जो हैं वो डीएनए में उपस्थित होते हैं। ठीक है, और डीएनए क्या होते हैं? क्रोमोसोम से पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। तो जीन की अगर हम परिभाषा कहें तो क्या होता है, प्रत्येक लक्षण उनकी दैहिक कोशिकाओं में स्थित एक जोड़ी कारकों द्वारा निर्धारित होते हैं, और ये क्या है, जो इनके लक्षणों का निर्धारण करते हैं, जो कैरेक्टर्स पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन टू जनरेशन जो प्रसारित होते हैं। ठीक है, तो वो इसी जीन्स के कारण ही संभव होता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? जीन्स कहलाता है। मीन्स जो भी कैरेक्टर्स होते हैं माता पिता के, वो जनरेशन टू जनरेशन प्रसारित होते हैं, और प्रसारित करने का काम कौन करता है? जो हमारा जीन होता है वो करता है। ठीक है, किसी भी लक्षण को निर्धारित करने के लिए मेंडल ने एक डेफिनेशन बनाई थी, उसे हम क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में अगर हम बात करें, संकरण या क्रॉस क्या होता है? संकरण या क्रॉस, क्रॉस क्या होता है? अब संकरण क्या होता है? किसी जाति में मेल एंड फीमेल लैंगिक रूप से मिलने की क्रिया ही संकरण कहलाती है। मीन्स अगर कोई भी लैंगिक जनन कर रहा है कोई भी जीव, तो उसमें मेल एंड फीमेल दो लोगों का होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो जब आपस में ये दोनों फ्यूज होते हैं, जब आपस में मेल एंड फीमेल का आपस में क्या होता है? संयोजन होता है, तब जाके क्या होता है? एक किसी भी न्यू ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है, और ये जो संकरण है, ठीक है, ये संकरण इसी के तहत आता है। मीन्स जब नर और मादा आपस में मिलते हैं तो क्या होता है? यही क्रिया क्या कहलाती है? निषेचन कहलाती है, और इसमें जाइगोट फॉर्म होता है, और ये प्रक्रिया किसके अंतर्गत आती है? संकरण या क्रॉस के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है संकर या हाइब्रिड। संकर या हाइब्रिड क्या होता है? इसमें क्या है, जब आनुवंशिकी तौर पर दो विभिन्न प्रकार के जो हमारे गैमेट होते हैं, जैसे कि हमने अभी बताया कि मेल एंड फीमेल जो गैमेट होते हैं जब फ्यूज होते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है? वो संकरण कराया जाता है, और संकरण के बाद ही जो उत्पन्न जीव होता है, न्यू ऑर्गेनिज्म जो होता है, वो हमारा क्या कहलाता है? वही हाइब्रिड कहलाता है, संकर कहलाता है। ठीक है, जैसे कि अभी अब हम आपको बताएंगे आगे जाके कि दो प्रकार के अगर पौधे मेंडल ने लिए हैं, एक टॉल लिया है और एक डॉर्फ लिया है। मीन्स एक कैसा लंबा और एक बौना पौधा लिया है, तो फर्स्ट जनरेशन में कैसे पौधे होते हैं? तीन प्रकार के पौधे पाए जाते हैं इस तरीके से, टॉल, टॉल एंड डॉर्फ, टॉल एंड डॉर्फ एंड टॉल एंड टॉल। ठीक है, तो इस तरीके से एक, और इसका रेशियो कितना हो गया? 2, और इसका रेशियो 1। तो इस तरीके से 1 रेशियो 2 रेशियो 1 का। ठीक है, तो इस तरीके से, और ये हमारा जो एरिया है, ये पार्ट क्या कहलाया? हमारा संकर या हाइब्रिड कहलाया, क्योंकि इसमें दोनों का क्या है? मिक्सचर है। ठीक है, टॉल भी है, कुछ टॉल भी है और कुछ डॉर्फ भी है, या पौधे पौधे भी उत्पन्न हुए। ठीक है, तो ये हमारी क्या कहलाती है? संकर कहलाता है। इसके बाद युग्म विकल्पी या एलिलोमॉर्फ क्या होता है?
युग्म विकल्पी या एलिलोमॉर्फ क्या होता है? एक साइंटिस्ट है बेटसन एंड सॉन्डर्स, ठीक है। ये साइंटिस्ट ने सबसे पहले एलील शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है। इसमें क्या था, एक ही गुण के दो विभिन्न पर्याय रूप में व्यक्त करने वाले कारकों को का अध्ययन किया जाता है और ये क्या होते हैं, एक दूसरे के बिल्कुल एलिल्स या एलिलोमॉर्फ के रूप में होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, युग्म विकल्पी या एलिलोमॉर्फ कहा जाता है, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, जो कैरेक्टर्स होते हैं वो एक दूसरे के एकदम अपोजिट होते हैं और उन लक्षणों को व्यक्त करने के लिए ही इस एलील्स को बनाया गया, ये हम कह सकते हैं, ठीक है, या एलिलोमॉर्फ का निर्माण किया गया। इसमें और क्या होता है, जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें तो जो हमारा लंबा जो प्लांट है और जो बौना प्लांट है उनमें क्या है, दोनों को व्यक्त करने के लिए हमने उसको क्या किया, एक को हमने कैपिटल टी में से डिनोट कर दिया और दूसरे को हमने स्मॉल टी से डिनोट कर दिया। जो कैपिटल टी है वो कैसा है, लंबापन है, ठीक है, वो लंबाई को प्रदर्शित कर रहा है और जो स्मॉल टी है वो क्या है, बौनापन है, जो कि कैसा है कि ड्वार्फ को प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है, कि वो क्या है, प्लांट छोटा है, ठीक है। तो इसमें यही क्या कहलाए, एक दूसरे के युग्म विकल्पी कहलाए या एलील्स कहलाए, ठीक। तो इसमें क्या है, कैपिटल टी और स्मॉल टी, इनको हम क्या कहते हैं, एलील्स कहते हैं, जो कि एक दूसरे के विपरीत है। एक अगर लंबा है तो दूसरा कैसा है, बौना है, ठीक है। अगर हम उसके फूल की बात करें तो एक हम अगर सफ़ेद प्लांट फूल लेते हैं तो दूसरा हमें दूसरा कलर का लेना होगा, मीन्स येलो का ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से वो क्या है, एक दूसरे के क्या हुए, विपरीत कहलाए और एलील्स कहलाए, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है समयुग्मिकी और विषम युग्मिकी क्या होता है। समयुग्मिकी, ठीक, समयुग्मिकी जिसे होमोजाइगस कहते हैं, होमोजाइगस, ठीक। अब देखिए समयुग्मिकी मीन्स जो युग्मक या गैमेट जो होते हैं वो समान होते हैं, ठीक है, उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं पाया जाता है, वो कहलाते हैं हमारे होमोजाइगस या समयुग्मिक कहलाते हैं। और इसमें क्या होता है, प्रत्येक दैहिक कोशिका में एक जीन की दो प्रतियां पाई जाती हैं। यदि किसी जीव में जीन्स के दोनों प्रतियां क्या होती हैं, समान होती हैं, तो वो क्या कहलाती है, हमारी समयुग्मिकी कहलाती है, ठीक है। इसमें जैसे कि अगर हम दो प्रकार के प्लांट हम ले रहे हैं, टॉल और डॉर्फ ले रहे हैं, तो इसको हम किससे डिनोट करते हैं, क्योंकि ये टॉल और डॉर्फ किस तरीके से, क्योंकि एक अगर कैरेक्टर है तो उसमें दो प्रकार की चीज पाई जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको ये डिनोट करते हैं। इसी तरीके से जो विषम युग्मिकी होता है या हेटेरोजाइगस क्या होता है, इसमें क्या होते हैं, कैरेक्टर्स अलग अलग होते हैं। हेटेरोजाइगस क्या होता है, इसमें क्या होते हैं, जो लक्षण कैरेक्टर्स हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंस होते हैं, अलग अलग होते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने इसके लिए बताया कि दोनों या तो डॉर्फ या तो दोनों टॉल, ठीक है, इस तरीके से होते हैं। लेकिन हेटेरोजाइगस में क्या होगा, एक टॉल और एक डॉर्फ होगा, तो इसके जो लक्षण है वो दोनों क्या है, एक दूसरे के विपरीत आते हैं, ठीक है। तो इस टाइप को हम क्या कहते हैं, हेटेरोजाइगस कहते हैं या विषम युग्मिकी कहते हैं, ठीक। तो आज की क्लास में इतना ही रहेगा। ओके, हैव अ गुड डे।